आहा, मेरा दांत टूट गया, कोई डॉक्टर के पास ले चलो मुझे। बहू, तूने पकौड़े बनाए हैं या पत्थर को बेसन में लपेट कर तल दिया है? आरती की नई नई शादी हुई थी, आज उसकी पहली रसोई थी और उसकी सास ने पकौड़े खाने की उससे जिद कर दी। लेकिन जब उसने अपनी नई नवेली बहू के हाथ के पकौड़े खाए तब उसका एक दांत टूट गया, मुंह से खून भी निकलने लगा। तभी उसका पति मंजीत बोला, आरती, तुमने क्या बना दिया? ऐसे पकौड़े कौन बनाता है जिसे खाकर मेरी माँ के दांत टूट गए? जल्दी से डॉक्टर के पास चलो माँ। मंजीत अपनी माँ को लेकर दांतों के डॉक्टर के पास गया। अब इन्हें एक नया दांत लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, मेरी माँ बिना दांत के बहुत अजीब लगेगी, लोग हंसेंगे। डॉक्टर ने मंजीत की माँ को एक नया दांत लगा दिया। आपकी माँ के बाकी के दांत तो मजबूत हैं, देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इनके दांत टूट सकते हैं। आखिर इनका दांत टूटा कैसे, क्या मैं जान सकता हूँ? बहू के हाथ के पकौड़े खाकर। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया। पकौड़े खाकर किसी के दांत भला कैसे टूट सकते हैं? मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, लगता है गलती से आपने कुछ और खा लिया होगा। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ और नहीं बल्कि पकौड़े ही खाए थे। जैसे ही मैंने पहला पकौड़ा अपने मुंह में डाला और उसे चबाया, वैसे ही मेरा दांत गिर गया। मैं बता नहीं सकती कि उस वक्त कितना दर्द हुआ था मुझे। मैं आपकी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। पकौड़ा खाकर किसी का दांत कैसे टूट सकता है? मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ, ऐसे किसी की भी बात में नहीं आ सकता। डॉक्टर साहब, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मेरे घर चलिए और मेरी बीवी के हाथ के पकौड़े खाइए, फिर आपको सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ चलिए, इसी बहाने कम से कम मुझे पकौड़े तो खाने को मिल जाएंगे और आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा। वो भी आखिर किसी की बेटी है, अपनी बहू पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। चलिए। मंजीत अपनी कार में उस डॉक्टर को बिठाकर अपने घर ले आया। डॉक्टर को देखते ही आरती चौंक गई। आप लोग डॉक्टर साहब को लेकर क्यों आ गए? क्या मुझसे बदला लेने के लिए डॉक्टर साहब मेरा दांत निकालेंगे? तुम्हारा पति और तुम्हारी सासू माँ तुम पर ये इल्जाम लगा रही हैं कि तुम्हारे हाथ का पकौड़ा खाने की वजह से इनका दांत टूटा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए मस्त चाय और पकौड़े बना कर लाओ। हाँ बहू, जा डॉक्टर साहब के लिए पकौड़े बना कर ला, फिर इन्हें पता चलेगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे और ना ही तुझ पर कोई इल्जाम लगा रहे थे। आरती तुरंत ही चाय और पकौड़े बनाकर ले आई। डॉक्टर ने बड़े ही चाव से एक पकौड़ा उठाया। जैसे उसने पकौड़ी खाई, उसके 2 दांत टूट गए। हाय रे अम्मा, बचाओ! हाय बप्पा, बचाओ! कोई मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ऐसा लगा जैसे मैंने पत्थर चबा लिया हो। अरे जल्दी ले चलो मुझे डॉक्टर के पास। अरे डॉक्टर साहब, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको किस डॉक्टर के पास ले चलूं? अरे तो जल्दी से मुझे मेरे क्लिनिक तक छोड़ दो। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, आपकी बहू ने तो बिल्कुल पत्थर के पकौड़े बना दिए। आज के बाद तो कुछ भी बनाना, लेकिन पकौड़े मत बनाना। मंजीत तुरंत डॉक्टर को उसकी क्लिनिक पर ले गया। घर आने के बाद मंजीत ने आरती को खूब डांटा और समझाया भी। देखो आरती, आज से तुम पकौड़े कभी मत बनाना। अगर हम लोग गलती से भूल जाएं और तुमसे पकौड़े बनाने को कह दे, फिर भी तुम मत बनाना। मुझे तो लगता है तुम किसी पहाड़ों पर रहती थी, वहाँ बनाने को कुछ नहीं होगा, इसीलिए पत्थर के पकौड़े बनाना सीख गई होंगी। ऐसा कुछ नहीं है मंजीत, मैंने तो साधारण पकौड़े ही बनाए थे। पता नहीं कैसे हर बार इतने सख्त पकौड़े बन जाते हैं मुझसे। अगले दिन मंजीत अपने ऑफिस पहुंचा। बधाई हो मंजीत, आज पहली बार तू आदमी के रूप में काम पर आया, क्योंकि अब तो तू कुंवारा रहा नहीं। अरे थैंक यू सो मच रौनक। मंजीत, हम लोग तुझे सिर्फ तेरी शादी के लिए बधाई नहीं दे रहे, बल्कि अपने लिए खुशखबरी और है। जल्दी बता, दूसरी खुशखबरी कौन सी है? मंजीत, दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारा पुराना खड़ूस सुपरवाइजर इस कंपनी से निकाल दिया गया। उनकी जगह पे एक नया सुपरवाइजर संदीप आया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे ये वाला सुपरवाइजर कुछ ठीक है या ये भी पहले सुपरवाइजर की तरह खड़ूस ही है? पता नहीं यार, आज उसका पहला दिन है। वो देख, सामने आ गया नया सुपरवाइजर। क्या मस्ती कर रहे हो तुम लोग? मुझे भी तो बताओ। मुझे सुपरवाइजर मत समझो, अपना दोस्त समझो। क्या बात है सर, आप तो बहुत कूल हैं। हमारा पुराना सुपरवाइजर बहुत खड़ूस था, वो हम लोगों से बात ही नहीं करता था। 24 घंटे बस काम काम काम। अरे मैं ऐसा ही हूँ। वैसे तुम सब लोग क्या बातें कर रहे थे? सर, इसका नाम मंजीत है, ये इस कंपनी का बहुत ही काबिल एम्प्लॉय है। हाल ही में शादी हुई है इसकी। शादी के बाद आज पहली बार ऑफिस आया है। इसी बात की हम लोग इसे बधाई दे रहे थे। अरे तो शादी करके कौन सा बड़ा तीर मान लिया? बीवियां तो डायन होती हैं, डायन। बीवियां तो छोड़ दो, औरत जाति कलंक होती है, इसीलिए आज तक मैंने शादी नहीं की। अरे चिल मारो, काम धंधा करो, जल्दी तुझे भी अपनी बीवी से नफरत हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। इतना कहकर हंसते हंसते सुपरवाइजर वहाँ से चला गया। ऐसे ही वो सुपरवाइजर दिन भर सभी के मजे लेता रहा। शाम को जब छुट्टी हुई तो सारे लोग कंपनी के बाहर आ गए। संदीप और उसके बाकी के दोस्त भी वहाँ पर खड़े थे। तभी मालिक का दामाद वरुण उन्हें लेने अपनी BMW कार से आया। बॉस, ये बंदा कौन है जिसे आप इतनी इज्जत दे रहे हैं? मिस्टर संदीप, ये मेरा दामाद है। ये मुझे लेने आया आज, क्योंकि यहीं से हम लोग सीधा किसी पार्टी में जाने वाले हैं। ओह अच्छा, ये आपका दामाद है।
मुझे लगा कि आपका ड्राइवर है। ये आपका दामाद तो लगता ही नहीं। बाय द वे, एंजॉय योर नाइट बॉस। इतना कहकर वो सुपरवाइजर हंसते हंसते वहाँ से चला गया। सॉरी वरुण, ये नया सुपरवाइजर है। ये जब से आया है तब से लोगों का ऐसे ही मजाक बनाता जा रहा है। धीरे धीरे ये सीख जाएगा, कल समझा दूंगा ऐसे। डैड, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए मूड मत खराब कीजिए, पार्टी एंजॉय करते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। मंजीत और उसके दोस्तों को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। वो हर वक्त लोगों का मजाक ही उड़ाया करता था। फिर एक दिन मंजीत ने सुपरवाइजर से कहा, सर आज शनिवार है, कल संडे है। क्या बात है मंजीत, तुमने तो एक ऐसा ज्ञान दे दिया जो मुझे कभी पता ही नहीं था। भाई लोग सुन लो, सभी लोग, आज शनिवार है और कल संडे है, लेकिन मुझे एक और चीज पता है कि परसों मंडे है। मंजीत और उसके दोस्तों को गुस्सा तो आ रहा था, पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। सर आपका यही अंदाज तो मुझे पसंद है। मैंने घर में सबको आपके बारे में बताया, सब आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या कल आप हमारे घर आ सकते हैं? मैं आपको खाने पर इनवाइट करने आया हूँ। मेरी बीवी पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है, जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा। अरे वाह, पकौड़े तो मेरे फेवरेट है, मैं कल जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। यार मंजीत, तूने इस बेवकूफ को अपने घर क्यों इनवाइट कर लिया? ये सबका मजाक उड़ाता रहता है ना। कल हम लोग इसका मजाक बनाएंगे, तुम लोग भी आना कल। बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोग पकौड़े मत खाना। वो क्यों? वो तुम लोगों को कल ही पता चल जाएगा। अगले दिन वो सुपरवाइजर मंजीत के घर पहुंच गया। मंजीत की पत्नी ने पकौड़े बनाए और कुछ सुपरवाइजर को परोस दिए। ओए लड़की, जरा लाल वाली चटनी उठाना। सर ये बीवी है मेरी। ओह सॉरी, मुझे लगा घर की नौकरानी है। सुपरवाइजर ने 2 पकौड़े एक साथ उठाए और खा गया। पकौड़े खाते ही उसके आगे के दोनों दांत टूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। टूटे हुए दांत देखकर सब लोग उस पर हंसने लगे। सुपरवाइजर तुरंत वहाँ से भाग गया। अगले दिन जब ऑफिस गया तो ऑफिस के सभी लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। अब तुम्हें पता चला कि जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है। हमने नया सुपरवाइजर अपॉइंट कर लिया है, आज के बाद ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी सर, ऐसा मत कीजिए, आज के बाद किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। गेट आउट। वो गिड़गिड़ाता रहा, पर मालिक ने उसे माफ नहीं किया। पत्थर के पकौड़ों की बदौलत उसने अब लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। सुंदरनगर में एक मशहूर पकौड़े वाला रहता था। नाम था उसका चंदू। सुबह उठना, उठकर पकौड़े तैयार करना और पूरे दिन नगर में घूम घूम कर साइकिल पर पकौड़े बेचना, यही उसका रोजाना का काम था। पकौड़े ले लो, पकौड़े या गर्मा गरम पकौड़े या जल्दी आओ, गरम गरम पकौड़े खाओ। पकौड़े ले लो, पकौड़े गर्मा गरम पकौड़े या। चंदू की आवाज सुनकर हर कोई उसके गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए वहां आ जाता था और थोड़ी देर में ही चंदू के सारे पकौड़े बिक जाते थे। चंदू अपने पकौड़े बेचकर घर लौट आता था। ये देखो माँ, आज मेरी कितनी कमाई हुई। तुम्हें पता है, सुंदरनगर में हर कोई मेरे पकौड़ों का दीवाना है। सबको मेरे पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? क्या फायदा कमाई का जब खाने वाले हम दो हैं। कब से तुझे बोल रही हूँ कि शादी कर ले। कम से कम ऊपर जाने से पहले पोते पोती का मुंह तो देख लूंगी। बहू से सेवा तो करवा लूंगी, पर तू है कि शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। देख, पड़ोस में सबकी बहुएं आ गई हैं, एक तू ही रह गया है शादी के लिए। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब मेरा काम अच्छा चल गया है, तो मुझे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरी माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर मैं आज ही तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। कुछ ही समय में चंदू के लिए बहुत ही समझदार लड़की मिल गई और चंदू की शादी हो गई। नई बहू के घर आ जाने से घर में रौनक आ गई। चंदू की माँ बहुत खुश थी। लक्ष्मी बहू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर ही हमारे घर में आई हो। तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। मुझे पता है बहू, तुम सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। सुनिए, आज तक आप अकेले ही पकौड़े बनाते रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए, पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। अब मैं पकौड़े बनाकर दिया करूंगी, आप बेचने जाया करना। इससे आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। कितनी अच्छी है मेरी बहू। मेरा और चंदू का कितना ख्याल है इसे। उस दिन से लक्ष्मी पकौड़े बनाने में चंदू की मदद करने लगी। चंदू का काम आसान हो गया। अब वो सुबह जल्दी ही पकौड़े बेचने के लिए निकल जाता था और शाम तक अच्छी कमाई करके घर लौटता था। पर पिछले कुछ दिन से चंदू परेशान था। जब उसकी पत्नी ने उस परेशानी का कारण पूछा तो उसे बताना ही पड़ा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से परेशान हैं। मुझे बताइए कि क्या हुआ है।
हाँ चंदू बेटा, मैं भी तुझे कई दिनों से परेशान देख रही हूँ। क्या बात है? पता नहीं, कुछ दिनों से मैं जब पकौड़े बेचने के लिए निकलता हूँ तो मेरा टोकरा भरा हुआ होता है, पर बाजार तक पहुँचने में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे टोकरे में से कुछ पकौड़े गायब हैं। पकौड़े गायब हैं? पर बेटा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा पकौड़े ही बना दूंगी। कई बार पता नहीं चलता, हो सकता है आपके मन का वहम हो। हाँ, ये भी हो सकता है मेरे मन का वहम हो। कल मैं थोड़े ज्यादा पकौड़े ले जाऊंगा। अगले दिन चंदू थोड़े ज्यादा पकौड़े लेकर जाता है, पर उस दिन भी चंदू देखता है कि पकौड़े थोड़े कम हैं। वो घर आकर ये बात लक्ष्मी और अपनी माँ को बताता है। अरे मेरे बच्चे को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। कोई भूत प्रेत पकौड़े चुरा कर भाग रहा है क्या? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पकौड़े बेचने के लिए जाते हो, क्या कहीं कुछ देर के लिए रुकते हो? मैं जब पकौड़े बेचने जाता हूँ तो रास्ते में बस मैं पानी पीने के लिए नदी किनारे रुकता हूँ। बस, मैं सारी बात समझ गई। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कल के बाद तुम्हारी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम ऐसा क्या करने वाली हो? बस देखते जाओ, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। लक्ष्मी बहुत ही समझदार थी। अगले दिन जब चंदू पकौड़े बेचने के लिए निकला तो वो नदी के पास पानी पीने के लिए रुका और फिर से अपने पकौड़े बेचने के लिए चला गया। चंदू पकौड़े बेचकर घर आ गया। अब तुम नगर के राजा के पास जाओ और अपनी ये समस्या उन्हें बताना। चंदू नगर के राजा के पास गया और पकौड़े चोरी होने की बात कही, और आज उसने जो किया वो बात भी उसने राजा के कानों में डाल दी। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। चोरों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए। चंदू खुशी खुशी घर आ जाता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। अब बारी थी असली चोरों को पकड़ने की। क्या तुम्हें लगता है लक्ष्मी, अब चोर पकड़े जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। मैंने तरकीब ही ऐसी लड़ाई है। चोर तो ये भी नहीं जानते कि उस दिन तुम पकौड़े बेचने बाजार गए ही नहीं। मैंने सिर्फ उन चोरों को पकड़ने के लिए वो पकौड़े तैयार किए थे। उन चोरों के हाथ पर गोंद लगे हुए पकौड़े अच्छे से चिपक गए होंगे। मैंने ऐसा गोंद तैयार किया था जो छुड़ाए नहीं छूट सकता। चोर तो अपने हाथों में पकौड़े चिपके हुए देखकर परेशान हो रहे होंगे, पर राजा जी द्वारा जो खबर उन्हें मिलने वाली है उससे वो बहुत खुश हो जाएंगे। लक्ष्मी ने पकौड़ों पर चिपचिपा गोंद लगा दिया था जिससे पकौड़े उन चोरों के हाथ पर चिपक जाएं जो चंदू के पकौड़े चुराते थे। राजा द्वारा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। राजा वीरभान ने कल रात को एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोग देखे थे जिनके हाथ में पकौड़े चिपके हुए थे। राजा वीरभान ने सपने की बात राजगुरु से कही है। राजगुरु का कहना है यदि सच में ऐसे लोग मिल जाएं तो राजा वीरभान के लिए बहुत ही शुभ है। इसीलिए राजा वीरभान ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके हाथ में सचमुच पकौड़े चिपके हुए हों। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई है जो ये इनाम पाना चाहता है तो वो राजा वीरभान के पास जा सकता है। जो भी ऐसा चमत्कारी व्यक्ति राजा वीरभान से मिलेगा उन्हें राजा वीरभान की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अरे भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारे हाथों में तो सचमुच पकौड़े चिपके हुए हैं। चल यार, जल्दी से राजा वीरभान के पास चलते हैं। पता लगे कोई और पहले पहुंच जाए। गांव के बहुत से लोग उस चंदू से पकौड़े खरीद कर खाते हैं। हो सकता है गांव में और भी लोगों के हाथों में पकौड़े चिपके हों। ये इनाम हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तू ठीक कह रहा यार जग्गू, चल हम जल्दी से राज दरबार चलते हैं। अरे वाह, ये तो कोई जादुई पकौड़े थे जो हमारे हाथों में चिपक गए, और राजा वीरभान को सपना भी इसी का आया। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। लक्ष्मी की तरकीब काम कर गई और चोर पकड़े गए। राजा के दरबार में जब जग्गू और रघु नाम के 2 चोर पहुंचे तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। इन दोनों चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए ताकि ऐसे चोर दोबारा राज्य में चोरी ना कर सकें। लक्ष्मी, तुम बहुत समझदार हो। हमारे राज्य में तुम जैसी समझदार प्रजा का होना बहुत जरूरी है। उपहार स्वरूप ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें देते हैं। ये तुम्हारी समझदारी का इनाम है। लक्ष्मी अपने पति चंदू के साथ इनाम लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी बहू अपने नाम के साथ साथ सचमुच लक्ष्मी का रूप बनकर घर में आई है। जीते रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो।